क्या आप जानते हैं प्याज के ये जो छिलके होते हैं ना, दे आर एक्चुअली फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वैसे मैंने इसमें एवोकाडो का एक छिलका भी डाल रखा है। और प्याज के छिलके में होता है सल्फर, जो जहां आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपके पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप प्याज के छिलके लें, उसमें ऐसे एक पीस गुड़ डालें और इसको भर दें पानी से। और उसके बाद इसको 5-6 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जब निकालें, इसमें डबल पानी या तिगुना पानी डालकर आप अपने पौधों में छान कर, डोंट पुट द वेस्ट, डाल दीजिए। दे आर ग्रेट फॉर योर प्लांट्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की ओर। क्या है ना, हमारे लिए तो ये सब बहुत ग्रेट है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं चल रहा, क्योंकि प्रार्थना बड़ी परेशान है शिवांश से। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ रौनक, प्लीज झूठ मत बोला ना। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवांश के पास, हम उनको जाके सच बता दें। अगर मैं अपना चरित्र की सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो मुझे तलाक दे देंगे। रौनक को इंतजार है प्रार्थना का अपनी जिंदगी में लौटने का। जरा देखिए ना, रौनक ने कितनी तैयारी कर रखी है। उसे लग रहा है कि प्रार्थना उसकी जिंदगी में आएगी और उसके साथ एक रिश्ता कायम करेगी, जबकि यहाँ पर प्रार्थना का बुरा हाल हो रखा है। ये देखिए कैसे अपने दोस्त रौनक के पैरों पर प्रार्थना गिरी है। उससे प्रार्थना भीख मांग रही है अपने और शिवांश के रिश्ते की। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। पर जो गलती की है वो तुमने की, और उस गलती को तुम ही सही करोगे और मेरी मदद करोगे। प्लीज मेरी मदद करो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, गिरगिरा के रो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उठा लूँ, उसको कंसोल कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहा मैं अभी। अब रौनक ने शिवांश को कहा है कि उसका और प्रार्थना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसके अलावा और भी उसने अनाप शराब बातें कही है शिवांश को। अब शिवांश सदमे में चला गया है। उसने मन बना लिया है कि वो प्रार्थना को तलाक दे देगा। फिर रौनक प्रार्थना की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके सर पे तो केवल प्रार्थना को हासिल करने का भूत सवार है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ रौनक, प्लीज झूठ मत बोला ना। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवांश के पास, हम उनको जाके सच बता दें। वहीं यहाँ पर स्मिता भी पहुँच गई है। अब स्मिता प्रार्थना का दर्द समझती है। प्रार्थना को लेकर उसकी सोच गलत थी, ये तो पहले ही पता चल गया है दर्शकों को। अब स्मिता प्यार करती है प्रार्थना को और वो सच में चाहती है कि प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता जुड़ा रहे। तू जानता है कि तेरा और प्रार्थना का कोई अफेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तू जानता था इस लड़की ने तेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है, और उसके बाद तेरे पैरों पे गिरकर तुझसे भीख मांग रही है, तुझसे मदद की उम्मीद कर रही है, और तू ऐसे नजरें चुरा रहा है। शिवांश के पास जाना होगा, उसे सब कुछ सच बताना होगा कि हमारी प्रार्थना पवित्र है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक कैरेक्टर है जो नेगेटिव नहीं है और सच के साथ खड़ी रहती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसको पता है कि उसने गलती की है, तो कहीं पर वो उसे गुस्सा करके समझा रही है, कहीं पर उसे धमकी देकर समझा रही है, कहीं पर सॉफ्ट नोट पर भी समझा रही है। बट लेकिन वो एक माँ है और अपने बच्चे को गलत नहीं करते हुए देख सकती, तो उसे समझा रही है। इसीलिए एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि प्रार्थना को जाने दो। फिर प्रार्थना अपने रिश्ते में आगे बढ़ गई है। रौनक, तुम्हें उसका साथ देना होगा। इस शिवांश को सारा सच बताओ और प्रार्थना को जाने दो। वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। माँ तो वैसे दूर जा चुकी है मुझसे, बट स्टिल माँ तो माँ होती है, तो नहीं खो सकते उनको, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो जा रहा हूँ मैं शिवांश के पास, देखते फिर आगे क्या होता है। अब एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, इसीलिए प्रार्थना के लिए मिन्नतें मांग रही है एक माँ
खुद अपने बेटे से। अब कहानी का पड़ाव ये है कि रौनक मान चुका है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो हम नहीं जानते। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मान चुका है और वो प्रार्थना की इज्जत उससे वापस दिलवाएगा। उसने ये माँ को तो कहा है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन इन अ स्टोरी। अब रौनक अपने माँ की बात को टाल नहीं सकता है, इसीलिए वो जाएगा शिवांश के पास। और हमें लगता है कि जो गलतफहमी दूर होनी चाहिए ना, वो और भी बढ़ जाएगी। कि क्या लगता है आपको, रौनक शिवांश के पास पहुँच जाएगा या वहाँ पहुँचने के बाद ड्रामा डबल हो जाएगा? सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इमोशन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। और इस सीन में तो ही इज़ नॉट लाइकिंग इट कि जो हो रहा है, बट वो क्या करे, उसको अपने प्यार को पाना है किसी तरह भी, मतलब शिद्दत वाला प्यार है, तो क्या करे। अब कुमकुम भाग्य के फैंस को हम बता दें कि बहुत बड़ा एक्साइटिंग कुछ होने वाला है। तो वो क्या होगा वो केवल हम आपको, यानी कि सास बहू और साजिश, जल्द ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।